श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले से पहले करो या मरो की जंग के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है। 5 बड़े बदलावों के साथ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यह नई प्लेइंग 11 सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम कभी लय में दिखी तो कभी बिखरती हुई नजर आई। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी और मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने की समस्या ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। गेंदबाजी में भी डेथ ओवर्स में अतिरिक्त रन लुटाने की कमजोरी सामने आई। लेकिन अब जब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा सामने खड़ा है तो टीम ने सुरक्षित खेलने की बजाय आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया है। इन 5 बदलावों का संदेश साफ है, अनुभव और युवा जोश का नया संतुलन। टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी गई है जो पावर प्ले में मैच का रुख पलट सके। अब रणनीति यह नहीं है कि पहले संभलकर खेला जाए बल्कि शुरुआत से ही विपक्ष पर दबाव बनाया जाए। टीम मैनेजमेंट मानता है कि टी20 क्रिकेट में रक्षात्मक सोच अब काम नहीं करती, खासकर तब जब सामने मजबूत विरोधी हो। मिडिल ऑर्डर को भी पूरी तरह से रीशेप किया गया है। ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा सके। पिछले मैचों में जो गैप 7वें से 15वें ओवर के बीच नजर आया उसे भरने के लिए खास प्लान तैयार किया गया। इस बार टीम चाहती है कि मिडिल ओवर्स में रन गति कभी धीमी ना पड़े। सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी आक्रमण में देखने को मिला है। नई गेंद से स्विंग और शुरुआती विकेट निकालने की क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। स्पिन विभाग में भी विविधता लाई गई है ताकि श्रीलंका के तकनीकी बल्लेबाजों को कंफ्यूज किया जा सके। टीम का मानना है कि अगर शुरुआती 6 ओवर में 2 विकेट मिल जाते हैं तो मैच आधा यहीं जीत लिया जाएगा। डेथ ओवर्स के लिए भी स्पष्ट योजना तैयार की गई है। अब हर गेंदबाज को उसका रोल साफ साफ बताया गया है। कौन 16वां ओवर डालेगा, कौन 18वां और आखिरी ओवर किसके जिम्मे होगा, इस पर पूरी स्पष्टता रखी गई है। पिछले मुकाबलों में जो भ्रम की स्थिति बनी थी उसे इस बार खत्म कर दिया गया है। फील्डिंग पर भी खास ध्यान दिया गया है। और क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैच नहीं जीते जाते बल्कि 10-15 रन फील्डिंग से बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। इस नई प्लेइंग 11 में तेज और चुस्त खिलाड़ियों को जगह दी गई है ताकि मैदान पर ऊर्जा की कमी ना रहे। टीम मैनेजमेंट का यह कदम दबाव में लिया गया फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर यह मैच जीत लिया गया तो टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा और सेमीफाइनल की राह खुल सकती है। लेकिन अगर हार मिली तो टूर्नामेंट यहीं खत्म हो सकता है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले हमेशा हाई इंटेंसिटी रहे। दोनों टीमों के बीच मुकाबला सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक मजबूती की परीक्षा भी होता है। पाकिस्तान इस बार भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस योजना के साथ मैदान में उतरना चाहता है। यह प्लेइंग 11 सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक मानसिक परिवर्तन है। टीम अब सुरक्षित खेलकर मैच बचाने नहीं बल्कि विरोधी पर हमला करने उतरेगी। कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने साफ कर दिया है, अब या कभी नहीं। फैंस की उम्मीदें चरम पर है। सोशल मीडिया पर भी इन 5 बदलावों को लेकर चर्चा तेज है। कुछ इसे जोखिम भरा कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई मैदान पर ही सामने आएगी। सुपर 8 का यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई है। और इस बार टीम पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी आक्रामक मानसिकता के साथ मैदान में उतरने वाली है। नंबर 1, फखर जमान। फखर जमान वो बल्लेबाज हैं जिनके बैट से निकली गेंद सिर्फ रन नहीं बनाती बल्कि विरोधी टीम की रणनीति भी तोड़ देती है। बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी कहे जाने वाले फखर शुरुआत से ही आक्रामक मानसिकता के साथ उतरते हैं। उनकी खासियत है कि वह पावर प्ले में मैच का रुख बदलने की हिम्मत रखते हैं। तेज गेंदबाजों पर फ्रंट फुट से हमला और स्पिन के खिलाफ बेखौफ शॉट चयन उन्हें अलग पहचान देता है। जब वो लय में होते हैं तो मैदान का हर कोना उनके लिए रन बनाने का जरिया बन जाता है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं के कंधों पर होती है। नंबर 2, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान आधुनिक टी20 सोच के बल्लेबाज हैं जो हर गेंद को मौके की तरह देखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और विस्फोट का अनोखा संतुलन दिखाई देता है। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाया। फरहान क्रीज पर समय बिताने के बाद अचानक गियर बदलने की क्षमता रखते हैं। स्क्वायर कट और पुल शॉट उनके मजबूत हथियार हैं। विकेट कीपिंग कौशल भी टीम संयोजन में उन्हें अतिरिक्त मजबूती देता है। वैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में घबराने के बजाय स्थिति को पढ़कर खेलते हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर स्थिरता की उम्मीद उनसे जुड़ी है। नंबर 3, बाबर आजम।
बाबर आजम तकनीक, टाइमिंग और क्लास का दूसरा नाम है। उनकी बल्लेबाजी में शोर नहीं बल्कि शुद्ध क्रिकेटिंग कला दिखाई देती है। कवर ड्राइव उनका सिग्नेचर शॉट है जो दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। बाबर पारी को एंकर करने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर रन गति भी बढ़ा सकते हैं। कप्तानी का अनुभव और अंतरराष्ट्रीय दबाव से निपटने की समझ उन्हें टीम का स्तंभ बनाती है। वैसे बल्लेबाज हैं जो खराब हालात में भी टीम को संभाल सकते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप में स्थिरता और भरोसा दोनों का नाम बाबर आजम है। नंबर 4, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा टीम के संतुलन का अहम हिस्सा हैं। वह मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन से उपयोगी ओवर भी डालते हैं। सलमान की सबसे बड़ी ताकत है मैच की परिस्थिति को समझना। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो वो टिककर खेलते हैं और यदि तेजी चाहिए तो शॉट्स की रफ्तार बढ़ा देते हैं। उनकी फिटनेस और फील्डिंग टीम की ऊर्जा बढ़ाती है। शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच उन्हें लीडरशिप रोल में भी मजबूत बनाती है। वह उन खिलाड़ियों में है जो आंकड़ों से ज्यादा टीम की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 5, उस्मान खान। उस्मान खान आक्रामक मानसिकता के बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट उन्हें खास बनाता है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने में सक्षम है। उनकी पारी अक्सर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है जिससे विपक्षी कप्तान को फील्ड बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। उस्मान जोखिम लेने से नहीं डरते और यही आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान देता है। अगर वह क्रीज पर जम जाएं तो मैच कुछ ही ओवर में एक तरफा हो सकता है। नंबर 6, शादाब खान। शादाब खान आधुनिक ऑलराउंडर की परिभाषा है। लेग स्पिन के साथ उनकी विविधता बल्लेबाजों को भ्रमित करती है। वह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि विस्फोटक फिनिशर भी हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती और डायरेक्ट हिट मैच का रुख बदल सकती है। शादाब का आत्मविश्वास और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज टीम में ऊर्जा भरती है। बड़े मुकाबलों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता पाकिस्तान के लिए बेहद अहम रही है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ही मैच में बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों से योगदान दे सकते हैं। नंबर 7, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज संतुलन देने वाले खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ की स्पिन और उपयोगी बल्लेबाजी उन्हें टीम के लिए बहुमूल्य बनाती है। नवाज मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और समय पर आक्रमण का मिश्रण दिखता है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना उनकी खासियत है। वह अक्सर अनदेखे हीरो साबित होते हैं जो टीम को जरूरी मोड़ पर संभाल लेते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में उनका रोल रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 8, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के जादूगर हैं। उनकी लंबाई और स्विंग विरोधी बल्लेबाजों के लिए शुरुआती चुनौती बन जाती है। पहले ओवर में विकेट लेने की आदत उन्हें खास बनाती है। डेथ ओवर्स में भी यॉर्कर और स्लोअर बॉल से वो मैच खत्म करने का हुनर रखते हैं। शाहीन की आक्रामक अपील और जोश टीम की ऊर्जा को बढ़ा देता है। बड़े टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अक्सर निर्णायक साबित होता है। वह पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण की धुरी है। नंबर 9, नसीम शाह। नसीम शाह युवा जोश और रफ्तार का प्रतीक है। उनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती है। नसीम नई गेंद से भी असर डालते हैं और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग भी निकाल सकते हैं। दबाव में शांत रहना उनकी बड़ी ताकत है। चोटों से वापसी के बाद उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। वह भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान के मैच विनर बन चुके हैं। नंबर 10, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ उपयोगी ऑलराउंडर हैं जो टीम को गहराई देते हैं। मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ वह अहम मौकों पर विकेट निकाल सकते हैं। बल्लेबाजी में निचले क्रम पर तेजी से रन जोड़ने की उनकी क्षमता टीम के लिए बोनस है। फहीम दबाव में घबराते नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाते हैं। उनकी फिटनेस और फील्डिंग भी टीम को मजबूती देती है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाकर मैच का परिणाम बदल सकते हैं। नंबर 11, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक नई सोच के गेंदबाज हैं जो अपनी विविधता से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। लाइन लेंथ में निरंतरता और परिस्थिति के अनुसार बदलाव उनकी पहचान है। वह मिडिल ओवर्स में रन गति पर नियंत्रण रखते हैं। शांत स्वभाव के बावजूद उनके अंदर जीत की तीव्र भूख दिखाई देती है। घरेलू प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। टीम उन्हें भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख रही है। सही मार्गदर्शन के साथ वह पाकिस्तान गेंदबाजी आक्रमण को नई दिशा दे